जनवरी 2026 को मैं व्यास मुनिदास, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश, और मेरे साथ जहानाबाद जिला के अध्यक्ष सुभाष कुमार, जिला महासचिव पप्पू दास जी के साथ मैं जहानाबाद जिला के सकूराबाद थाना अंतर्गत सिकंदरपुर पंचायत के ग्राम गुलाबगंज में महादलित परिवार के बीच में हम खड़ा हैं। आप जरा इन लोगों को आप दिखाइए, इधर कैमरा। अभी हमारे बीच गुलाबगंज गांव के जो महादलित परिवार के लोग हैं, जो मेरे आने के बाद मैं इनसे जो बीते 28 जनवरी की एक जमीन विवाद को लेकर के पुलिस के द्वारा जो बड़े ही निर्मम तरीके से मारपीट किया गया, इसकी जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से मिली और आज मैं इस गांव में जब आन करके मैं तहकीकात करने की कोशिश किया, मैं यहाँ के स्थानीय महादलित परिवार जिनके 14 पुरुष और 14 महिलाएं जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है, उनके परिवार से मिलने के लिए, तहकीकात जानने के लिए जब मैं इन लोगों को बुलाने की कोशिश किया, मैं बात करने की कोशिश की, तो इन लोगों के अंदर घबराहट और बेचैनी, दर्द अभी भी बना हुआ है। जो घटना का जो विषय है, घटना का जो कारण है, वो घटना का मुख्य कारण है कि एक खाता संख्या 1621 और प्लॉट संख्या 3393 एराजी 25 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद 2014 के पहले से ही चल रहा है और इस जमीन को लेकर के अंचलाधिकारी के द्वारा DCLR साहब को रिपोर्ट किया गया है कि जो इकिल निवासी इंद्रदेव सिंह के पुत्र अशोक कुमार सिंह जो अपना जमीन बता रहे हैं, जिस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, यह जमीन इनका नहीं है। जमाबंदी में इस खाता प्लॉट नंबर का कहीं कोई जिक्र नहीं है और इस बात को लेकर के अशोक कुमार सिंह जो इकिल निवासी हैं, हाई कोर्ट में चले जाते हैं और हाई कोर्ट में इस जमीन की जीत होने, डिग्री होने की, अपने पक्ष में डिग्री होने की बात कह करके वो प्रशासन को बुलाते हैं और प्रशासन को बुला करके उक्त जमीन पे वो बुलडोजर चला करके कब्जे में करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के परिवार लोग, महादलित परिवार के लोग, इस गुलाबगंज गांव के लोग जो बहुत वर्षों से वह जो पड़ती जमीन है, लोग कहते हैं कि सिकंदरपुर के महाराजा संत प्रसाद वह यह जमीन को वह जो है दान में दिए थे, वह गौरक्षणी के रूप में इस्तेमाल होता था, तो वे लोग इसके सार्वजनिक रूप से उपयोग करते थे। यही कारण है कि यहाँ के स्थानीय लोग चाहते थे कि जो संत महाराजा प्रसाद के द्वारा गौरक्षणी के रूप में जो जमीन दिया गया है, यह जमीन पर कोई व्यक्ति विशेष कोई अतिक्रमण न करे, इसी बात को लेकर के इन लोगों में नाराजगी थी। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब अशोक कुमार सिंह जो इकिल निवासी हैं, यदि वो हाई कोर्ट गए, उनके पक्ष में डिग्री हुआ, तो फिर एक कॉपी जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व थे, जिनको नाम कामेश्वर पासवान है, कामेश्वर पासवान को भी एक प्रति इनको भी समर्पित करना था, ताकि ये लोग वाकिफ हो जाएं कि यह जमीन की डिग्री अशोक सिंह के पक्ष में हो गई है। लेकिन उनकी कोई इसकी जानकारी, यहाँ के ग्रामीणों की कोई जानकारी नहीं दी गई और प्रशासन
पुलिस बल ला करके वह जमीन को एक अशोक कुमार के रूप में कब्जा दिलाने की जब कोशिश किया, तो स्थानीय लोग और खास करके कामेश्वर सिंह ने जा करके बड़े ही आग्रह पूर्वक उन्होंने जो पुलिस बल थे, जो पदाधिकारी तैनात थे, उनसे जानने की कोशिश किया कि आखिर पुलिस क्यों आई है, क्या माजरा है। उन्होंने जानने की कोशिश किया। बताया गया कि यह जमीन की डिग्री अशोक कुमार सिंह के पक्ष में हो गया है, लेकिन ग्रामीण यह चाहते थे कि आप इनकी डिग्री की कागज दिखाएं, यदि इनके पक्ष में डिग्री हुआ है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो पुलिस आई थी कब्जा दिलाने के लिए, वह सही सही बात, सही सही डॉक्यूमेंट आम लोगों को दिखाने, अवगत कराने के बजाय उन्होंने ग्रामीणों पर ही आक्रोशित हो गए। और इसी कड़ी में एक कामेश्वर पासवान जी की मां जो सरस्वती देवी है, जो वो जो है काफी बुजुर्ग हैं, उनकी बहू जिनका नाम उर्मिला देवी है, जो कामेश्वर पासवान की पत्नी है, वह जब जानना चाहा कि सर कोई तो साक्ष्य दिखाइए, कोई तो प्रमाण दिखाइए, लेकिन प्रशासन साक्ष्य दिखाने के बजाय, कोई प्रमाण दिखाने के बजाय उनके साथ जो है मारपीट करने लगे, बदसलूकी करने लगे, जिससे ग्रामीणों में लगा कि यहाँ की जो पुलिस है यह गुंडागर्दी कर रही है, ये जबरदस्ती कर रही है। इसी बात को लेकर के ग्रामीणों में काफी आक्रोश हो गया, असंतोष हो गया कि ऐसे वृद्धा महिला जो डॉक्यूमेंट की बात कर रही है, साक्ष्य दिखाने की बात कर रही है, डिग्री क्या हुआ है उसको बारे में पूछने की बात कर रही है, लेकिन पुलिस सही जानकारी देने के बजाय, कोई डॉक्यूमेंट दिखाने के बजाय, और इस वृद्धा महिला को, सरस्वती देवी को, उनकी बहू उर्मिला देवी जो वार्ड नंबर 10 के वार्ड सदस्य है, उनको मारपीट करने लगा, जिससे ग्रामीण लोग आक्रोशित हो गए, उतावल हो गए। और इसी बात को लेकर के बात आगे बढ़ी। उस घटना में यदि ग्रामीणों के द्वारा यदि रोड़ीबाजी की गई तो मैं उसको कतई सही नहीं कहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह घटना के लिए यदि मुख्य रूप से जिम्मेवार है तो जो पुलिस प्रशासन है, जो तैनात पदाधिकारी थे, वो जिम्मेवार है। चूंकि आपने सही जानकारी देने के बजाय, आप डॉक्यूमेंट दिखाने के बजाय आपने बलपूर्वक प्रयोग किया, आपने महिला को बेरहमी से मारने लगा, जिससे ग्रामीण लोगों में आक्रोश हुआ। ये सिचुएशन किसने पैदा किया? तो ये सिचुएशन पुलिस प्रशासन ने किया, और इसके लिए वह उपयुक्त माहौल बनाया, जिससे मामला काफी गड़बड़ा गई, जिसमें काफी लोग आमने सामने आए, और काफी जो भी चीजें हैं पुलिस ने भी बल प्रयोग किया, उसके साथ भी मारपीट किया, ज्यादती किया, और यहाँ तक कि बहुत महिलाएं आज भी घायल है। पता चला इन लोगों को कि बाद में पुलिस ने है करीब 40 लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया है। बहुत सारे अज्ञात लोग हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जिला पुलिस प्रशासन को कहना चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम DGP साहब से मांग करते हैं कि यदि डिग्री की कागज, डिग्री की हकीकत यदि ग्रामीण लोग जानना चाहें तो क्या ग्रामीणों को जानने का अधिकार नहीं है? जिस मामले को लेकर के जिला CO साहब रत्नी फरीदपुर ने कहा कि यह जमीन उनकी नहीं है, यह जो जमाबंदी की बात हो रही है, जमाबंदी में इस खाता प्लॉट नंबर का कोई जिक्र नहीं है। इससे लोगों में काफी जो है असमंजस की स्थिति थी कि कहीं जो है वह अशोक कुमार सिंह वह गलत कागज पेश करके हम लोगों को बरगला करके वह बलपूर्वक वह प्रशासन को मिली भगत करके वो जमीन को कब्जा में ले रहा है। इसी बात को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी थी। तो इस बात के लिए यदि जो माहौल क्रिएट किया, जिस लोगों में आक्रोश भड़पा, जिससे बात आगे बढ़ी, इसके लिए दोषी आम जनता नहीं है, इसके लिए दोषी वो लोग नहीं है जिनके ऊपर केस किया गया, कार्रवाई की जा रही है। आज बहुत सारे निर्दोष लोग हैं, बहुत सारे जो मामला को जानते नहीं हैं। जब कोई घटना घटती है, प्रशासन आती है, जब भीड़ लगती है तो गांव में किसी भी बाजार में लोग हकीकत जानने के लिए जो सही भी लोग हैं
ईमानदार भी लोग हैं, निर्दोष भी लोग हैं, वह भीड़ उतावल होना, भीड़ इकट्ठा होना स्वाभाविक चीज है। लेकिन पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने क्या किया? जो निर्दोष लोग हैं, जो उस घटना से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वास्तु स्थिति को जानने की कोशिश कर रहे थे, प्रशासन ने उसको भी नामजद बना करके, अज्ञात बना करके, और यहाँ गुलाबगंज गांव में रविदास जो टोला है, प्रत्येक घर में पुलिस जबरदस्ती प्रवेश करके उसके महिलाओं के साथ न केवल बदतमीजी किया, महिलाओं के साथ न केवल छेड़खानी किया, उसके साथ उन्हें जाति की सारी हदें पार किया, और पार करके उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया, जिससे यह पुलिसों पर से, प्रशासन पर से लोगों का भरोसा उठता हुआ दिख रहा है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम प्रशासन से और खास करके डीजीपी साहब से मांग करते हैं कि आप एक रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में इन तमाम हालातों की तहकीकात के लिए, इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाया जाए, और इस कमेटी के माध्यम से जो पुलिस प्रशासन जो मामला को डाइवर्ट किया, लोगों को आक्रोशित किया, लोगों के लिए सिचुएशन जो बिगाड़ने का काम किया, जो दोषी पुलिस प्रशासन है, जो महिलाओं के साथ मारपीट की, जो दलितों के साथ मारपीट की, और जो उन पे गलत तरीके से कार्रवाई कर रहा है, उनकी भी पहचान होनी चाहिए, और उनके ऊपर भी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत केस किया जाना चाहिए, और केस करके उनको जेल के सलाखों में डाला जाना चाहिए। और यह जो पीड़ित परिवार है, जो निर्दोष है, जो गरीब है, जो महादलित परिवार, जिसको घटना से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों को जो फंसाया गया, इसका न्याय मिल सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो इस सिस्टम से, इस पुलिस प्रशासन से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, और जब भरोसा उठती है तो फिर उसके सामने बड़ा विकट स्थिति होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, ये सब अंबेडकर साहब के मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र पे, सिस्टम पर भरोसा काम करने वाले लोग हैं। इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी प्रशासन है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो बहुजन समाज पार्टी हाथ में हाथ धर करके बैठेगी नहीं, आंदोलित करेगी। आंदोलित करके आप लोगों के बीच में जनमानस के माध्यम से पुलिस के रवैयों को, यहाँ के खास करके जो प्रशासन के बीच अपराधियों के जो साठ घाट है, उसको जो बेनकाब करके हम इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैं व्यास मुनिदास, प्रदेश महासचिव, बहुजन समाज पार्टी, बिहार प्रदेश।